आज हम लोग कथा सुन रहे हैं कुंभन दास जी और ठाकुर जी की माखन चोरी। गोवर्धन की एक सखी कथा में सुनकर गई कि ठाकुर जी गोपियों के यहाँ मक्खन चुराने जाते हैं। कथा सुनकर उस सखी के मन में भी ऐसा भाव आया कि मैं भी ऐसा मक्खन निकालूंगी कि ठाकुर जी मेरे घर में भी मक्खन चुराने आएंगे। इसी कलिकाल की बात है। सखी ने पूरी पवित्रता से संपूर्ण भाव से मक्खन निकाल लिया और मटके में मक्खन को प्रेम पूर्वक सजा दिया। अब सखी के मन में यह विचार आया कि मैंने तो सारी तैयारी कर ली, पर ठाकुर जी को कैसे पता चलेगा। दर्शनार्थी दर्शन करने जाते थे ठाकुर जी की, उन्हीं के साथ वह सखी भी माखन लेकर श्रीनाथ जी के पास चली जाई गई। सभी दर्शनार्थी अपनी सामग्री मंदिर में चढ़ा देते, पर वह मक्खन भगवान को नहीं चढ़ाई। पीछे खड़े होकर वहीं से ठाकुर जी को मक्खन भरा मटका दिखाती है और कहती है कि सुंदर काली गाय के दूध से रात में दही बनाकर सुबह सुबह ऐसा बढ़िया मक्खन निकाला है ठाकुर जी। लेकिन मैं यह आपको भेंट नहीं करूंगी, अपने घर में छीके पर लटका कर रखूंगी। आपकी इच्छा होगी तो चोरी करने आ जाना। श्रीनाथ जी के मंदिर में जाकर ठाकुर जी को लोभ देती है। सखी ने पुनः ठाकुर जी को मक्खन भरा मटका दिखाया और कहा कि ठाकुर जी मेरे घर चोरी करने आ जाइए, ऐसा बढ़िया मक्खन है। सखी ने ठाकुर जी को अपने घर का रास्ता भी बता दिया कि मंदिर से निकल कर आइएगा, फिर पोखर से दाएं मुड़ जाइएगा, वहां से बाएं मुड़ जाइएगा, फिर सीधे आ जाइएगा, वहीं मेरा घर है। घर के सब लोग सो जाएं रात्रि में तब आ जाइएगा। चुपचाप चोरी करके चले जाइएगा ठाकुर जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ठाकुर जी मैं तो बस इतना ही देखना चाहती हूँ कि सुबह में जब मैं उठूं तो मेरे मटके का मक्खन बचे ही नहीं। मैं इससे ही प्रसन्न हो जाऊंगी कि ठाकुर जी आए। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं आपका दर्शन करूं, आपको पकड़ूं, आपके चरणों में गिरूं। नहीं, मेरी मात्र इतनी इच्छा है कि मैं जो सामग्री बनाई हूं वह आप पाकर चले जाइए। एक दिन निकल गया, ठाकुर जी नहीं आए। सुबह उठकर मटके के पास सखी जाती है, देखती है मक्खन ज्यों का त्यों है। दूसरे दिन फिर नया मक्खन निकाली, मटके में मक्खन लेकर ठाकुर जी के पास गई। बोली ठाकुर जी आप मेरी बात मान नहीं रहे हैं। ठाकुर जी मैं आपसे दावे से कह रही हूं कि आपने आज तक ऐसा मक्खन नहीं पाया होगा। आप एक बार आ जाइए, इसे खाकर तो देखिए प्रभु। दूसरे दिन भी ठाकुर जी नहीं आए। तीसरे दिन फिर नया मक्खन मटके में सजाकर ठाकुर जी के पास पहुंच गई और लोभ देने लगी। अब नित्य प्रति उसका यह नियम बन गया कि नया मक्खन निकालती और ठाकुर जी के पास दिखाती, लोभ देती पर भेंट नहीं करती। एक दिन श्रीनाथ जी मंदिर में खड़े हैं, उनके नेत्र नीचे की तरफ हैं। सामने कुंभन दास जी बैठकर कीर्तन सुना रहे हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी खड़े ही थे कि उनके मुंह से लार टपकने लगी। उस लार को सामने बैठे कुंभन दास जी ने देख लिया। कुंभन दास जी तुरंत ही बोल उठे, जय जय, यह लार कैसी? क्या हो गया? भूख लग रही है क्या आपको? ठाकुर जी तो कुंभन दास जी से बात करते थे। ठाकुर जी ने कहा, ऐ कुंभना, एक सखी रोज आती है, पीछे से खड़ी खड़ी रोज मुझे मक्खन दिखाती है, भेंट नहीं करती और लोभ देती है आप चोरी करने आ जाओ।
मुझे तो बहुत डर लगता है, कली काल है। मैं चला गया चोरी करने तो सभी मुझे पकड़ लेंगे, जग हंसाई हो जाएगी। अब मैं उस सखी के यहाँ कैसे जाऊं? मुझे खाने का बहुत मन कर रहा है मक्खन। कुंभन दास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, जय हो नाथ, आपके रसोई घर भंडार में कोई कमी है? अरे इतनी दही दूध मक्खन, इतने गौशाला क्या नहीं आपके मंदिर में, आपके पास आता है। पर आपको उसी सखी का मक्खन क्यों चाहिए? ठाकुर जी बोले, कुंभना, तू नहीं समझेगा रे, वह सखी बड़े प्रेम से आती है। देखो यहाँ सभी लोग आते हैं, अपनी सामग्री भेंट कर जाते हैं, पर वह अपनी सामग्री यहाँ भेंट नहीं करती। उसके मन में दर्शन की, चरण छूने की कोई लालसा नहीं है। वह तो चाहती है कि मैं उसके घर आऊं और मैं उसका मक्खन पालूं, और उसको यह लगे कि मैंने उसका मक्खन पा लिया। कुंभन दास जी बोले, जय जय, तो आप ही बताओ क्या करना है? ठाकुर जी बोले, चलें चोरी करने। कुंभन दास जी बोले, जय जय, यह द्वापर नहीं है, कलयुग है। सोटा आपको भी पड़ेगा और मुझे भी, सब जगह समाचार चली जाएगी। जय जय पीट गए, ठाकुर जी पीट गए। ठाकुर जी बोले, पीटेंगे तो हम नहीं, हमारी इतनी कुशलता तो है और अभ्यास भी है चोरी का। लेकिन कुंभना, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम चलोगे तब चलूंगा। कुंभन दास जी बोले, मैं अब बूढ़ा हो चला हूं, कैसे जा सकता हूं? ठाकुर जी बोले, कुंभना, कुछ करना थोड़ा ही है तुझे, बस तू फुर्ती रखना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठाकुर जी का शयन हो गया, सभी दर्शनार्थी चले गए, मंदिर परिसर के सभी लोग चले गए। ठाकुर जी ने कुंभन दास जी को इशारा कर दिया, जैसे सब चले जाएं खिड़की पर आ जाना। सब चले गए। जैसे ही कपाट बंद हुए, कुंभन दास जी खिड़की पर खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी का। इतने में कुंभन दास जी देखते हैं खिड़की में से साक्षात श्रीनाथ जी सचल होकर निकल कर बाहर आ रहे हैं। बाहर आकर ठाकुर जी कुंभन दास जी के कंधे पर पैर लटकाकर बैठ गए। दोनों हाथों से कुंभन दास जी का सिर पकड़ लिए। ठाकुर जी बोले, चल कुंभना। कुंभन दास जी बोले, जाना कहाँ है यह तो बताइए। ठाकुर जी बोले, तू चल, मैं बता रहा हूं ना। यहाँ से सीधे चल, आगे पोखर आएगा, वहां से दाएं मुड़ जाना, फिर बाएं मुड़ जाना, फिर सीधे चलना, वही है सखी का घर। कुंभन दास जी बोले, पूरी दुनिया आपका पथ जानती है और आप अपनी प्रिया का पथ जानते हैं नाथ। यह सौभाग्य है उस सखी का कि आप उसका मार्ग जानते हो, उसका घर जानते हो प्रभु। कुंभन दास जी ठाकुर जी के दोनों पांव को पकड़े हुए हैं। छोटे से ठाकुर जी कुंभन दास जी के कंधे पर बैठे सर को पकड़े रास्ता बताते जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले, यही है उसका घर। छत के रास्ते आंगन में पहुंच गए। वहां देखे छींका पर मक्खन रखा है। ठाकुर जी बोले, कुंभना, देखो वहां छींके पर मक्खन है। ठाकुर जी बोले, कुंभना, तू खड़ा हो जा, मेरे पांव पकड़ ले, हम अब सखी का मक्खन खाएंगे। कुंभन दास जी खड़े हैं, ठाकुर जी कंधे पर बैठे हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी कुंभन दास जी का सर पकड़कर खड़े हो गए कंधे पर, और छींके को कसकर पकड़ लिए। छींका पकड़कर ठाकुर जी मटके से मक्खन निकाले, खाएं और चाटें भी। प्रेम से ठाकुर जी मक्खन पा रहे हैं। कुंभन दास जी बोले, जय जय, मैं भी तो आपके साथ आया हूं, मुझे भी मक्खन पवा दो न प्रभु। ठाकुर जी बोले, अरे रे रे रे, मैं तो भूल ही गया, बड़ा जोर का मक्खन है, बहुत ही प्यारा है, रुक जा। ठाकुर जी अब एक हाथ से मक्खन निकालें, अपने मुख में रखें, और जितना बच जाए कुंभन दास जी के मुख के पास हाथ ले जाएं और बोलें, कुंभना, जल्दी से मुख को खोल। इस प्रक्रिया में मक्खन कुंभन दास जी के चेहरे पर, नाक पर, माथे पर, सब जगह लग जाए।
अब ठाकुर जी का हाथ कुंभन दास जी के मुख के पास गया। जैसे ही मुख में कुंभन दास जी के मक्खन गया, कुंभन दास जी मंत्र मुग्ध हो गए। कुंभन दास जी के हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई। ठाकुर जी तुरंत बोले, कुंभना, मैं गिर जाऊंगा, संभल के मेरा पैर पकड़। कुंभन दास जी तुरंत ही बोले, हाँ जय जय। जैसे ही ठाकुर जी का पैर अच्छी तरह से पकड़कर कुंभन दास जी यह देखना चाहते हैं कि कैसे ठाकुर जी मक्खन की चोरी कर रहे हैं, जैसे ही ऊपर नजरें कर कुंभन दास जी ठाकुर जी को देखना चाहते हैं, ठाकुर जी की धोती ढीली होकर नीचे सरक गई। कुंभन दास जी जल्दी से बोले, जय जय, जय जय, जय जय। आपकी धोती खुल जाएगी, जल्दी से उसे पकड़ लो भगवान। अब ठाकुर जी ने चार भुजा धारण कर ली। दो भुजा से ठाकुर जी ने अपनी धोती पकड़ ली और दो भुजा से छीका पकड़कर खड़े हैं। कुंभन दास जी ने जब भगवान को चार भुजा के साथ देखा तो बोल पड़े, जय हो चतुर्भुज भगवान की, आपकी जय हो। शंख चक्र पद्म गदाधारी तो बहुत देखे, पर मक्खन हरण चतुर्भुज पहली बार देखे हैं। कुंभन दास जी ठाकुर जी के इस रूप को देखकर आनंदित हैं। पहले तो कुंभन दास जी ने मक्खन पाया तो मंत्र मुग्ध हो गए, पर अब चतुर्भुज रूप में जब ठाकुर जी को देखा तो कुंभन दास जी के हाथ ढीले पड़ गए, आंख बंद हो गए, भाव आवेश में चले गए। कुंभन दास जी का शरीर पर से नियंत्रण समाप्त हो गया। वे हिलने लगे। कुंभन दास जी नीचे की तरफ झुकने लगे। ठाकुर जी ने कहा, ए कुंभना, क्या कर रहे हो? अरे कुंभना, मैं गिर जाऊंगा, ऐसा मत करो। कुंभन दास जी चतुर्भुज भगवान के छवि में आनंद मग्न होकर भाव में चले गए थे। उन्हें कहाँ कुछ सुनाई दे रहा था। वे तो जगत पिता के संग मस्ती में मस्त आनंद रस से सरोवर थे। जब शरीर और मन की सुध-बुध ही नहीं रही तो कुंभन दास जी जमीन पर गिर पड़े। वे तो बेसुध हो गए थे। और हमारे माखन चोर चतुर्भुज भगवान वहीं छीका पकड़कर लटक गए। छीका को जब ठाकुर जी ने जोर से पकड़ा तो मटकी नीचे गिर गई। मटकी नीचे गिरने पर जोर की आवाज हुई। जोर की आवाज होते ही घर के सारे लोग उठ गए। उन्होंने आवाज लगानी शुरू कर दी, चोर आ गए, चोर आ गए। सखी ने भी अपने हाथ में मोटा डंडा ले लिया। निकलकर सखी जैसे ही बाहर आई, कुंभन दास जी तो बेसुध पड़े हैं। ठाकुर जी झटपट वहां से उछलकर भाग गए। सखी ने आकर कुंभन दास जी की अच्छी पिटाई की, लेकिन कुंभन दास जी की बाहरी अवस्था तो शून्य थी। कुंभन दास जी पड़े पड़े भगवत रस में डूबे आंखों से नीर बहा रहे थे। अब सखी सोची, यह मार खाने पर भी उठता नहीं है कौन, देखूं तो सही। जैसे ही सखी ने देखा, पहचान लिया, श्री कुंभन दास हैं ये तो। बोली, अय बाबा, अय कुंभना, तुम तो वहां मंदिर में कीर्तन गाते हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? घर में चोरी करने आए हो, मक्खन चुराने आए हो। जो मक्खन ठाकुर जी के लिए मैं निकालती हूं वह तुम चुराने आए हो। कुंभन दास जी की बेसुधी की अवस्था थोड़ी मिट गई। उन्होंने सखी को देखकर कहा, हे सखी, तू बड़भागी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ नंद लाला कृष्ण कन्हैया आते हैं। कुंभन दास जी चरणों में गिर गए सखी के, बोले, मैंने पूरे विश्व को उनका यशगान करते सुना है। अरे सखी, तुम्हारे धन्य भाग, कल रात्रि में ठाकुर जी तुम्हारा यश मुझे सुना रहे थे। कह रहे थे, सखी ऐसे मक्खन निकालती है, ऐसे मटके में रखती है, उसका घर यहाँ है, वह ऐसी है, वह वैसी है। तुम्हारा यश ठाकुर जी गा रहे थे। कुंभन दास जी कहते हैं, ठाकुर जी तुमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। सखी ने पूछा, कुंभना, कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी? कुंभन दास जी कहते हैं, सखी, ठाकुर जी तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि तुम अपने हाथों उन्हें बेच भी दो तो उन्हें चिंता नहीं। बड़ भागिने हो सखी,
बड़ भागिनी हो तुम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।